गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैंने सोचा कि जिस जगह पे हम रहते हैं अपने कोविन शहर, जो कि बहुत छोटा सा है, तो आपको यहाँ के खेत खलियान, सड़कें, घर और आजकल कैसी यहाँ खूबसूरती छा रखी है उससे मिलवाती हूँ। तो जहाँ पर हम इस समय चल रहे हैं, ये जगह आप देख सकते हैं, ये कच्ची सड़क है और इसके साथ साथ इधर की साइड पे आपको, मेरे पीछे आप देख रहे हैं इधर को, यहाँ एक पक्की सड़क और उसके साथ लोगों के घर बने हुए हैं। दूसरी तरफ पे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सारे खेत वगैरह हैं जिस पे कि लोगों ने अपनी फसलें लगा रखी हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, आपको देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि इस समय यहाँ की छटा कैसी बनी हुई है। इस समय धूप काफ़ी तेज़ है, सुबह के 10 बज रही हैं और मैं अपनी नॉर्मल वॉक पे निकली हूँ, तो आपको भी दिखाते दिखाते चलते हैं क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है, तो एंजॉय कीजिए। ये देखिए, एक ये नहर है, ऐसे करके 2 किलोमीटर की लगभग इसकी रेंज है और ये आपके पूरे दूना बैच, जो कि हमारा बैक वाटर का एरिया है, वहाँ तक ऐसे ही जाती है। सामने पे मेन सड़क दिखेगी जिसके आगे लोगों के घर बने हुए हैं और साथ साथ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। फलों के पौधे यहाँ पर ज़्यादा हैं, उनको भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल आप देखिए, इसके इस तरफ पे खूब फूलों से लदे हुए पेड़ आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा ये देखिए, जगह जगह खूब सुंदर फूल खिले हुए हैं। अखरोट जगह जगह दिख जाएंगे आपको, छोटे छोटे अखरोट आने भी लग गए हैं। ये देखिए, आहा, कुछ छोटा सा अखरोट दिखने लग गया है। ये इधर पे फ्लावर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये आ रहा है कैशिया। कुल मिला के इस समय फलों की काफ़ी बहार है। जगह जगह चेरीज दिख जाएंगी आपको लगी हुई। देखिए, लकीली देखिए कितनी सुंदर चेरी खिली हुई है, ये अंदर तक पूरी। और ये चेरी इतनी तो आदमी कहाँ खा पाता है, सब ये कुछ मार्केट में बिकती हैं, बाकी जिसकी इच्छा है तोड़ के अपना ले जाएं, खाएं। और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो पक्षी तो हैं ही, पक्षी इसको खा लेते हैं। एक मैं भी ट्राई कर रही हूँ। दो वरदान, ये इस घर की महिला की है, तो वो मुझे कह रही है कि उठा के ले जा लो जितनी ले जानी है। मैं यहाँ से वॉक कर रही थी तो ये महिला मुझे मिली जिनके घर में है और ये मुझे पूरा थैला भर के दे रही हैं। तो चलिए इनकी चेरी का मजा करते हैं। वाला तो लीजिए जी, कुछ चेरी हमने खा ली है और कुछ जो है जाते हुए ये महिला मुझको देंगी। अच्छा, जो इस चेरी की क्वालिटी है ना, ये इतनी अच्छी है कि मार्केट में भी ऐसी नहीं मिल रही है। देखिए, इस 2 किलोमीटर की सड़क पे ही कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 60 से 70 अखरोट के पौधे हैं, जो कि बहुत पुराने हैं अखरोट के पेड़। और जब ये गिरना शुरू होते हैं ना, तो लोगों के पास एक अच्छा काम हो जाता है कि अपनी मर्जी से आप जितना चाहें बीन के ले जा लें, कोई पूछने वाला नहीं होता। जबकि मार्केट में अखरोट जो है वो काफ़ी महंगा मिलता है। तो देखिए, प्रकृति का एक बार आपने पेड़ लगा दिया, उसकी देखभाल करनी सीख ली, तो फिर प्रकृति आपको सिर्फ देना ही देना जानती है। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना अखरोट का पेड़ है ये। एक्चुअली बेसिकली यहाँ अखरोट काफ़ी मिलता है और गिरी निकाल के साफ़ सुथरा अखरोट आपको यहाँ के 800 दिनार में और अपनी इंडियन करेंसी में लगभग 550 और 600 के लगभग में मिल जाता है। ये देखिए, इतने ही डिस्टेंस में आपको बड़े बड़े
मुश्किल से इसमें 100 मीटर का भी स्पेस नहीं है, लेकिन पेड़ इतने बड़े बड़े हैं। अच्छा, अब ये जगह जगह इसी तरह से आपको यहाँ पर ये देखिए ये लग रहा है एप्रिकॉट। तो इसी तरह से एप्रिकॉट भी जो है यहाँ पर लोग नॉर्मली प्रिजर्व करते हैं, जैम बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सड़क के किनारे लगे हुए हैं, तो इसमें से जो भी चाहे वो अपना तोड़ के खा सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक इसमें खूब फूलों की बहार थी, अब जो है फल लग रहे हैं। फलों के बाद फिर खाली पत्तियां पत्तियां इसकी शोभा बढ़ाएंगी। तो कुल मिलाकर अभी सितंबर तक बहुत खूबसूरत हरियाली रहने वाली है यहाँ पे। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सड़क के किनारे लगे हुए शहतूत। हमारी भाषा में इसको शहतूत कहते हैं, लेकिन यहाँ इसको दूधिनिया बोला जाता है। अच्छा, अब इसको लोग यहाँ देखिए ज़्यादातर तो चिड़िया ही खा जाती हैं, क्योंकि लोग भी कितना खाएंगे, और जब बहुत ज़्यादा होता है तो कोई उसे यूज़ भी नहीं करता है। लेकिन इसको जो है यहाँ पर राखियाँ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राखियाँ जो कि पूरे युगोस्लाव की एक तरह से ब्रांडी बोली जाती थी, फ्रूट से बनती है। और इसको बहुत हेल्थी माना जाता है, प्रोवाइडेड एक लिमिट के अंदर ली जाए। यहाँ के लोकल लोग सुबह उठकर कॉफ़ी के साथ सबसे पहले एक छोटी स्लोकी इसी की लेते हैं। तो देखिए अब ये भी 1-1.5 महीने तक इसी तरह खूब शहतूत गिरता रहेगा, चिड़ियों को खूब खाना मिलता रहेगा और साथ साथ खूबसूरती भी बनी रहेगी। और ये आ गए हैं हम एप्रिकॉट के गार्डन में। किसी ने, हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने ही बहुत खूबसूरत ढंग से, ये देखिए बहुत ही सुंदर ढंग से मैनेज कर रखा है इस गार्डन को। बीच बीच में सब्जियां भी लगा रखी हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। तो ये इसी तरीके से अब इसमें आएंगे, फल आने शुरू हो जाएंगे। फूल तो बहुत अच्छे आए थे। और ये देखिए बीच बीच में आलू है, टमाटर, ये आलू में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इस समय तो वैसे यहाँ पर सब कुछ फुल ऑफ लाइफ रहता है। ये देखिए इतने लंबे एरिया में ये यहाँ पर एप्रिकॉट लगा हुआ है। एप्रिकॉट का बेसिकली यहाँ 2 तरीके से, 3 तरीके से बोलूँगी मैं, उपयोग किया जाता है। पहला, इसकी राखियाँ बनती है जो कि यहाँ की ब्रांडी है। दूसरा, इसका जैम बना के रख लिया जाता है। और तीसरा, इसको शुगर सिरप में डाल के प्रिजर्व किया जाता है। तो बेसिकली फ्रूट्स का काफ़ी यहाँ पर यूज़ है। ये जगह जगह अपने आप ही यहाँ पर बिच्छू घास, जिसे गढ़वाल में बिच्छू घास कहते हैं, और यहाँ सर्बिया में इसको बोला जाता है कॉपरीवा। अपने इंडियन वैरायटी के कंपैरिजन में ये काफ़ी माइल्ड सा है। और इसका यहाँ पर उपयोग कैसे करते हैं, इसको ड्राई कर लिया जाता है और फिर उसके बाद ड्राई करने के बाद इसे लंबे टाइम तक रख के और चाय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ लोग ये मानते हैं कि ये काफ़ी हेल्थी है, इवन कैंसर सेल्स में भी उससे बचाव करता है। और इसके अलावा यहाँ लोग पाई में इसको डाल के खाते हैं, सैलेड की तरह भी पत्तियों को डाल दिया जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ये चीज़ मिलती है। इस समय इसका टाइम है और जून जुलाई तक ये आपको मिलता रहता है लोगों के लिए। ये भी एक बहुत स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, हेल्थी ऑप्शन। और ये कैनाल के रूट का अब यहाँ पर एंड होने जा रहा है। अब हम यहाँ से सीधे पहुँचते हैं बैक वाटर की तरफ। और फिर वहाँ मैंने पहले भी कई बार उस जगह को दिखाया है, लेकिन आज स्पेशली उसको भी आपको दिखाऊंगी। बस ये यहाँ पर इसका पॉइंट है कैनाल का। उसके बाद जो है हमारा बैक वाटर एरिया, फॉरेस्ट, ये सब शुरू हो जाता है। और इस सड़क की समाप्ति के साथ ही अब हम लोग चल पड़े हैं
बैक वाटर एंड डेन्यूब रिवर की तरफ। अब देखिए यहाँ से एक रोड ये जा रही है जो कि साइकिलिंग के लिए हमारा फेवरेट रूट है। ऊपर पे सारा लेक का एरिया है। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत। लगभग 11 बज चुकी हैं इस समय। और ये एक्चुअली जो मेन रोड है ये सिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं सिटी की तरफ तो नहीं अभी जाऊंगी। मैं आपको लेकर चलूंगी लेक की तरफ। ये इस तरीके से नदी है ये, जो कि हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ मेरा रोज ही आना होता है। और ये इसके साथ साथ यहाँ पर बैक वाटर झील जो बनी हुई है। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ हमारे शहर में लाइफ है, किस तरह से फलों की बहार आजकल आ रखी है। तो मैं यहाँ डेन्यूब नदी से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस ब्लॉग को देखने के लिए। आशा है आपने इसे खूब एंजॉय किया होगा। फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय।